यह कहानी है दोस्तों रोहतासपुर गांव की, जहां मदन अपनी पत्नी सुशीला के साथ रहता था। गरीबी के बावजूद दोनों को अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा था, लेकिन एक दिन उनकी किस्मत एक नया मोड़ लेने वाली थी। दोस्तों, सुबह होते ही सुशीला भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपने दुखों से मुक्ति की प्रार्थना करने लगती है। हे भगवान, आज का दिन हमारे लिए कोई नया सवेरा लेकर आए। कब तक हम इस कंगाली और कड़े संघर्ष में अपनी जिंदगी बिताएंगे? अब तो अपने इस गरीब भक्त पर थोड़ी सी दया करो प्रभु, ताकि हमारी ये दरिद्रता दूर हो सके। दोस्तों, पास में बिछी चारपाई पर बैठा हुआ मदन अपनी पत्नी सुशीला को दिलासा देते हुए मुस्कुराकर बोलता है। अरे सुशीला, तुम इतनी जल्दी हिम्मत क्यों हार जाती हो? जब तक मेरे इन हाथों में काम करने की ताकत है, मैं दिन रात पसीना बहाकर मेहनत करता रहूंगा। मुझे पूरा भरोसा है कि ईश्वर एक न एक दिन हमारी किस्मत का बंद ताला जरूर खोलेगा। दोस्तों, मदन की बात सुनकर सुशीला उदास चेहरे के साथ अपनी चिंता जताते हुए कहती है। आप तो रोज ही अपने खून पसीने से खेतों को सींचते हैं, लेकिन हमारी बदकिस्मती तो देखिए कि जमींदार ठाकुर बलराज जी हमें कभी समय पर पूरी मजदूरी ही नहीं देते। समझ नहीं आता कि इस बार भी वो हमारी मेहनत की कमाई ढंग से देंगे या नहीं। दोस्तों, सुशीला की बात सुनकर मदन मुस्कुराते हुए और आत्मविश्वास के साथ जवाब देता है। सुशीला, आज ठाकुर साहब ने मुझे खुद अपने पास बुलाया है। इस बार मेरी दिन रात की लगन की वजह से खेत में फसल इतनी लहलहाती और अच्छी हुई है कि मुझे पक्का यकीन है वो खुश होकर मुझे मेरा पूरा हक और मेहनत का इनाम जरूर देंगे। दोस्तों, जैसे ही मदन हवेली पहुंचता है, ठाकुर बलराज उसे देखते ही खुश होकर चिल्ला उठता है। अरे आओ मदन, इस बार तुमने दिन रात एक करके खेत में ऐसी लहलहाती फसल उगाई है कि पूरा गांव देखता रह गया। तुम्हारी इस अनथक मेहनत से मैं बेहद प्रसन्न हूँ। ठाकुर साहब, ये तो बस आपकी इस उपजाऊ जमीन की महिमा और ऊपर वाले की असीम कृपा है। मैंने तो बस अपनी पूरी ईमानदारी और लगन के साथ अपना फर्ज निभाया है। दोस्तों, मदन की सादगी देखकर ठाकुर बलराज मुस्कुराता है और अपनी जेब से पैसों की गड्डी निकालकर मदन की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। तुम्हारी यही सादगी और सच्ची ईमानदारी देखकर मेरा दिल खुश हो गया है, इसलिए ये लो पूरे 50,000 रुपए का नकद इनाम, ताकि तुम अपने खुद के पैर पर खड़े होकर कोई नया बिजनेस शुरू कर सको। इतना बड़ा इनाम! शुक्रिया ठाकुर साहब, आपका यह एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। ये पैसे मेरी और सुशीला की बदहाली से भरी पूरी दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, तभी ठाकुर बलराज मदन को अपने छोटे भाई की तरफ इशारा करते हुए रोक कर कहता है। और सुन मदन, ये जो सामने खड़ा है, ये मेरा छोटा भाई जगन है। पूरे गांव में इसी की मटन बिरयानी की इकलौती मशहूर दुकान है। आज मेरी खुशी में मटन बिरयानी पैक करवाकर अपने घर ले जाओ। दोस्तों, जगन चिढ़ते हुए मुंह बनाता है और बिरयानी का पैकेट मदन की तरफ फेंकते हुए कड़वे लहजे में कहता है। लो मदन, पकड़ो इसे। ये तो सिर्फ बड़े भैया के कहने पर तुम्हें दे रहा हूँ, वरना मेरी दुकान से आज तक किसी को मुफ्त में एक बोटी भी नसीब नहीं हुई है। दोस्तों, मदन बिना किसी बुराई के मुस्कुराते हुए बिरयानी का पैकेट हाथ में लेता है और जगन की तारीफ करते हुए कहता है। अरे जगन भाई, आपकी बनाई इस गर्मा गर्म बिरयानी की खुशबू तो सचमुच पूरे बाजार में महक रही है। ठाकुर साहब और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इतनी बड़ी दावत दी। दोस्तों, मदन की तारीफ सुनकर जगन और ज्यादा चिढ़ जाता है और उसे हवेली से जाने का इशारा करते हुए कहता है। हाँ हाँ ठीक है, मुफ्त की तारीफ करने के कोई पैसे नहीं लगते। अब यहाँ खड़े होके फालतू भीड़ मत लगाओ, मुझे अपनी दुकान पे आए दूसरे असली ग्राहकों को भी देखना है। दोस्तों, घर पहुँचते ही मदन खुशी से फूले नहीं समाता और हाथ में बिरयानी और पैसों की गड्डी लेकर सुशीला को आवाज देते हुए कहता है। सुशीला, जरा बाहर तो आओ। देखो, आज ठाकुर साहब ने हमारी दिन रात की कड़ी मेहनत का क्या शानदार इनाम दिया है। आज तो हमारी गरीबी और तंगी के दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाले हैं। दोस्तों, पैसों की गड्डी और बिरयानी देखकर सुशीला की आंखें खुशी से नम हो जाती हैं और वह मुस्कुराते हुए कहती है। अरे वाह मदन जी, इतनी बड़ी पैसों की गड्डी देखकर तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा। मैं इन पैसों को तुरंत रसोई के इस पुराने मटके में छुपा देती हूँ। अब हम भी गांव के बाजार में अपना खुद का काम शुरू करेंगे। दोस्तों, अगली सुबह जैसे ही सुशीला की आंख खुलती है, वह घर का नजारा देखकर सन्न रह जाती है और मदन को घबराकर जगाते हुए कहती है। सुनिए, जल्दी उठिए। देखिए, हमारे घर का मुख्य दरवाजा बाहर से खुला हुआ है और पूरा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा है।
जरूर रात के अंधेरे में हमारे घर में कोई चोर घुसा था। दोस्तों, सुशीला की बात सुनते ही मदन की नींद उड़ जाती है और वह घबराकर उठते हुए कहता है, क्या कह रही हो सुशीला? तुरंत रसोई में जाकर मटका देखो। क्या ठाकुर साहब के दिए हुए वे पूरे 50,000 रुपए सेफ है या नहीं? दोस्तों, सुशीला भागकर रसोई में जाती है और खाली मटका देखकर बिलक बिलक कर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये मिट्टी का मटका तो पूरा खाली पड़ा है। हमारे सारे पैसे चोरी हो गए मदन जी। हमारी खुशियों को किसी की नजर लग गई। हम तो पूरी तरह लुट गए। दोस्तों, मदन अपनी किस्मत पर रोता हुआ बेबस होकर जमीन पर ढह जाता है और सर पकड़कर बिलखते हुए कहता है, हे ईश्वर, ये अचानक क्या अनर्थ हो गया? मेरी बरसों की दिन रात की खून पसीने की मेहनत का फल एक ही रात में कौन पापी चुरा ले गया? अब हम ठाकुर साहब को क्या मुंह दिखाएंगे? दोस्तों, तभी जगन मदन के पास आता है और उससे पूछता है, अरे मदन भाई, सुबह सुबह अपने घर के दरवाजे पर इतने उदास क्यों खड़े हो? तुम दोनों का चेहरा ऐसा क्यों लटक रहा है? सब खैरियत तो है ना? दोस्तों, जगन की बात सुनकर सुशीला अपनी आंखों के आंसू पोंछती है और रोते हुए कहती है, क्या बताए जगन भाई, हमारी तो हंसती खेलती दुनिया ही लुट गई। कल रात तेज बारिश के बीच कोई जालिम चोर हमारे घर घुस आया और ठाकुर साहब के दिए हुए वे सारे 50,000 रुपए चुराकर भाग गया। दोस्तों, जगन चेहरे पर बनावटी हमदर्दी लाता है और मदन से मसीहा बनने का ढोंग करते हुए कहता है, अरे रे रे, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। चिंता मत करो, बड़े भैया शहर गए हैं, आते ही चोर का पता लगा लेंगे। तब तक भूखे मत मरो, दोपहर को मेरी दुकान पर आ जाना, मटन का बचा हुआ सालन दे दूंगा, खा लेना। दोस्तों, तभी मदन के घर के बाहर एक गाड़ी आकर खड़ी होती है और उसमें से, अरे मदन, पहचान कौन? अरे चौंक मत, मैं तेरा वही पुराना लंगोटिया यार रंजीत हूँ। इतने सालों बाद अपने भाई से मिलकर तुझे खुशी नहीं हुई क्या? दोस्तों, मदन अपने दोस्त रंजीत को देखकर हैरान रह जाता है और उससे कहता है, अरे रंजीत, तू अचानक यहाँ? इतने सालों बाद तुझे सामने देख यकीन नहीं हो रहा। पर मेरे भाई, तू बहुत गलत वक्त पर आया है। आज तो मेरे पास तुझे एक कप चाय पिलाने या खाना खिलाने तक के पैसे नहीं है। दोस्तों, रंजीत मदन की परेशानी समझ जाता है और उससे पूछता है, अरे पगले, खाने पीने की बातें छोड़। तेरे चेहरे की ये उदासी और आंखों का अकेलापन बता रहा है कि तू किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंसा है। मुझे सच सच बता भाई, आखिर बात क्या हुई है? दोस्तों, मदन एक ठंडी सांस लेता है और रोते हुए रंजीत को बताता है, क्या बताऊं रंजीत, हमारी तो किस्मत ही फूट गई। कल रात हमारे घर चोरी हो गई और ठाकुर साहब से बिजनेस के लिए जो पैसे मिले थे वो सब चले गए। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। दोस्तों, थोड़ी देर बाद रंजीत और मदन ठाकुर साहब की दी हुई दुकान देखने के लिए चले जाते हैं। दोस्तों, रंजीत मदन की छोटी सी दुकान को देखता है और हंसते हुए कहता है, अरे मदन, ये दुकान तो इतनी छोटी है कि इसमें सिर्फ तेरा पेट घुसेगा। तू खुद तो बाहर ही खड़ा रहेगा। इतने सालों बाद बिजनेस शुरू करने के लिए तुझे क्या गांव भर में यही चूहे का बिल मिला था? दोस्तों, सड़क के किनारे खड़ी उस छोटी सी दुकान को देखकर मदन उदास हो जाता है और रंजीत से कहता है, ठाकुर साहब शहर जाते जाते बस यही जमीन की छोटी सी दुकान दे गए थे। अब इसमें मेरी क्या गलती है? और ऊपर से ये मौसम देख, बारिश में इस खुली जगह पर कौन ग्राहक मटन खाने आएगा भाई? दोस्तों, रंजीत मदन की बात सुनकर मुस्कुराता है और अपने दिमाग का मास्टर प्लान बताते हुए कहता है, अरे बुद्धू, यही तो असली मौका है। एक धांसू आइडिया है मेरे पास। सब दुकान के आगे रंग बिरंगे बड़े बड़े छाते लगाएंगे और नीचे मेज कुर्सी जमाएंगे। नाम भी एकदम कड़क रखेंगे, छाता वाला मटन ढाबा। दोस्तों, रंजीत का यह अनोखा प्लान सुनकर मदन हैरान रह जाता है और शंका जताते हुए कहता है, क्या छाता वाला ढाबा? बारिश की बूंदों के बीच छाते के नीचे बैठकर लोग गर्मा गर्म मटन खाएंगे? भाई, तेरा आइडिया सुनने में तो बहुत अजीब लग रहा है। कहीं लोग हमारा ये मजाक देखकर हम पर हंसेंगे तो नहीं? दोस्तों, दुकान सजते ही मदन पूरे जोश में आकर ग्राहकों को आवाज देने लगता है, आओ भाई आओ, बारिश के सुहाने मौसम में गर्मा गर्म मसालों का असली जादू चखो। इस रंग बिरंगे छाते की छांव में बैठो, माँ के हाथों का स्पेशल मटन खाओ और बोल उठो, वाह भाई वाह। दोस्तों, पास में एक ग्राहक आकर खड़ा होकर बोलता है कि, अरे मदन, ये तूने ढाबा खोला है या गांव में छातों का मेला लगा दिया है भाई? पर मानना पड़ेगा, ऊपर से टपकती बारिश की बूंदें और नीचे ये बड़ा सा छाता देखकर भीगने का तो सारा डर ही खत्म हो गया। दोस्तों, टेबल पर बैठा हुआ एक ग्राहक मटन खाते हुए बोलता है कि, ओहो हो मदन भाई, क्या स्वाद बनाया है यार।
मटन के पीस में मसालों का ऐसा जबरदस्त रस बैठा है कि मन कर रहा है मटन के साथ अपनी उंगलियां भी चबा जाऊं। दोस्तों, ग्राहकों की तारीफ सुनकर मदन के चेहरे पर खुशी आ जाती है और वह मुस्कुराते हुए कहता है, बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। बस आप लोग इस झमाझम बारिश का मजा लीजिए, इस छाते के नीचे सुकून से बैठिए और अपनी माँ के सीक्रेट रेसिपी वाले मटन का दिल खोलकर स्वाद उठाइए। दोस्तों, तभी ढाबे पर एक ब्लॉगर पहुंचता है और अपना कैमरा चालू करके कहता है, हे दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं गांव की एक ऐसी अनोखी जगह पर जहां बारिश की फुहारें पड़ रही हैं और सिर पर ये रंग बिरंगा विशाल छाता तना हुआ है। इस यूनिक छाता वाला मटन ढाबा का नज़ारा तो वाकई में होश उड़ा देने वाला है। दोस्तों, ब्लॉगर की तारीफ सुनकर मदन मुस्कुराते हुए बड़े प्यार से कहता है, अरे बाबूजी, ये तो बस हम जैसे छोटे लोगों का एक छोटा सा जुगाड़ है। आप बातों को छोड़िए और पहले गर्मा गर्म मटन चक्कर बताइए कि हमारी माँ के हाथ के मसालों का स्वाद आपको कैसा लगा। दोस्तों, ब्लॉगर टेबल पर बैठ जाता है और जैसे ही मटन का पहला निवाला खाता है, हैरान होकर कहता है, ओ भाई साहब, ऐसा चटपटा और लजीज मटन तो मैंने पूरे राज्य में कहीं नहीं खाया। इसकी खुशबू ही इतनी खतरनाक है कि मेरी ये वीडियो आज ही YouTube पर तहलका मचा देगी और आपको रातों रात वायरल कर देगी। दोस्तों, पास में खड़ा हुआ रंजीत दुकान की तरफ गर्दन घुमाता है और खुश होकर बोलता है कि देखा मदन, मैंने तेरे से पहले ही कहा था ना कि तेरी माँ का ये छुपा हुआ हुनर एक दिन पूरे इंटरनेट पर चमकेगा। अब देख कैसे दूर दूर से लोग तेरे हाथ का मटन खाने खींचे चले आते हैं। दोस्तों, अगली सुबह मदन जैसे ही ढाबे पर पहुंचता है, वहां का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वह फूट फूट कर रोते हुए कहता है, वाह बाता, बात का ओरा नेता। भगवान, ये मेरे साथ क्या हो गया? आखिर किसने इतनी दुश्मनी निकाली और मेरे सारे छाते ब्लेड से फाड़ डाले? आज तो झमाझम बारिश में ग्राहक कहाँ बैठेंगे? मुझे तो अपना पूरा ढाबा ही बंद करना पड़ेगा। दोस्तों, तभी पीछे से एकदम रंजीत चलकर मदन के पास पहुंचता है और कहता है कि मदन, तू रोना बंद कर और मेरी बात ध्यान से सुन। ये किसी आम चोर उचक्के की हरकत नहीं है, बल्कि ये तेरे बढ़ते काम से जलने वाले किसी बहुत बड़े दुश्मन की साजिश है। दोस्तों, रंजीत की बात सुनकर मदन अपने आंसू पोंछता है और दुखी होकर कहता है, पर रंजीत भाई, मेरी तो इस पूरे गांव में कभी किसी से कोई दुश्मनी ही नहीं रही। मैं तो बस अपनी मेहनत से कमा खा रहा हूँ। आखिर मुझसे जलकर ऐसी घटिया हरकत कौन कर सकता है? दोस्तों, रंजीत थोड़ा सोचते हुए अपना दिमाग दौड़ता है और मदन से कहता है, जरा ठंडे दिमाग से सोच मदन। जब से तेरा ये छाता वाला ढाबा खुला है, तब से जगन की मटन बिरयानी की दुकान पूरी तरह ठप हो गई है। तू चिंता मत कर, आज रात हम यहीं ढाबे के पीछे छिप कर पहरा देंगे और उस साजिशकर्ता को रंगे हाथों पकड़ेंगे। दोस्तों, रात के अंधेरे में रंजीत टॉर्च जलाकर जगन को रंगे हाथों पकड़ लेता है और चिल्लाते हुए कहता है, रुक जाओ जगन भाई। हाथ में तेज धारदार ब्लेड लेकर रात के 2 बजे मदन के छाते के पास क्या कर रहे हो? दोस्तों, टॉर्च की रोशनी में जगन का चेहरा देखते ही मदन सन्न रह जाता है और हैरान होकर कहता है, जगन भाई, आप? मेरी आंखों पर तो भरोसा ही नहीं हो रहा कि गांव के होकर आपने ही मेरे छाते फाड़े थे। दोस्तों, चोरी पकड़े जाने पर जगन बुरी तरह डर जाता है और कांपते हुए अपना गुनाह कबूल करता है। हाँ, मैंने ही सब किया। जब से तुमने छाता वाला ढाबा खोला है, तब से मेरी दुकान पे कोई कुत्ता भी नहीं भटकता। दोस्तों, रंजीत गुस्से में जगन की तरफ 2 कदम आगे बढ़ता है और आंखें दिखाकर सख्ती से कहता है, और वो मदन की अलमारी से गायब हुए 50,000 रुपए। सीधा सच उगल दे जगन, वरना अभी एक फोन पर पुलिस को यहीं बुलाता हूँ। दोस्तों, तभी वहाँ पर सरपंच भी पहुँच जाते हैं तो जगन हाथ जोड़ते हुए रोने लगता है और गिड़गिड़ाकर कहता है कि मुझे माफ कर दो मदन भाई, अपनी जलती हुई दुकान को देखकर मैं अंधा हो गया था। लालच और जलन में आकर मैंने ही तुम्हारे घर से पैसे चुराए थे और तुम्हारे ढाबे के छाते फाड़े थे। दोस्तों, तभी सरपंच गुस्से में अपनी लाठी जमीन पर टेकते हैं और जगन को डांटते हुए बोलते हैं कि जगन, तुमने गांव के सबसे सीधे और ईमानदार इंसान की पीठ में छुरा घोंपा है। पुलिस तुम्हें तुम्हारी इस नीच हरकत की कानूनी सजा तो देगी ही, साथ ही तुम्हें मदन के चुराए हुए पूरे पैसे ब्याज समेत लौटाने होंगे। देखा मदन, सत्य परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं। ईमानदारी की राह पर चलने वालों की हमेशा जीत होती है। अब तेरा ये छाता वाला मटन ढाबा बिना किसी डर के पूरे राज्य में नाम कमाएगा। सब उस ऊपर वाले
और आप सब दोस्तों का आशीर्वाद है। अब हमारे बुरे दिन ढल चुके हैं और खुशियों की नई शुरुआत हुई है। तो देर किस बात की, आइए आप सब भी हमारे ढाबे पर गरम गरम चटपटे मटन का मजा लीजिए। तो दोस्तों, इस तरह मदन की ईमानदारी और रंजीत की समझदारी ने मिलकर बुराई पर सच्चाई की जीत हासिल कर ली। जगन को अपने किए की सजा मिल गई और मदन का छाता वाला मटन ढाबा फिर से मुस्कुरा उठा। यह कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत और सच्चाई के रास्ते पर चाहे कितनी भी रुकावटें आएं, जीत हमेशा ईमानदारी की ही होती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी और मदन का ये सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं एक और नई और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।